बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अजीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़ज़ अजीज़ दोस्तों, आज की इस अहम वीडियो में एक और तरीक़ेकार सिक्योर रूट लगाने का और इसका सिक्योर बरामद करने का, किसी भी डिजिट का यानी इसकी जज़र बनाने का तरीका मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और ये एक नया तरीका है टंडोले और फोरकास्ट को क्लियर करने का। तो दोस्तों, अगर आप गौर से इसको समझेंगे और ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीक़ेकार है सिक्योर रूट जानने के लिए। आप इसके साथ सिक्योर रूट देखकर आने वाला सिक्योर रूट यहाँ से आसानी के साथ पकड़ सकते हैं और देख सकते हैं। गेम चाहे कोई भी हो, प्राइस बॉन्ड, थाई लॉटरी, रितमो या कोई भी गेम हो, आप इस असूल को कायम करके और इस असूल के साथ इंशाल्लाह ताला उसमें हर तरह की कामयाबी पा सकते हैं। ज़रा इसको गौर से और तफसील से समझ लें ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी आपको लाहक ना हो। और अगर कोई परेशानी हो भी जाए तो आप इस नंबर पर रब्ता करके मुझसे दरियाफ्त कर सकते हैं, जिसकी कतन कोई फ़ीस वगैरह भी नहीं है। तो अजीज दोस्तों, सबसे पहले आप अपने पास ये स्क्वायर रूट तरतीब दे लें और लिख कर रख लें और देखें इनको डबल किस तरह से किया हुआ है। एक का स्क्वायर रूट एक ही होता है और दो का चार, तीन तीन बार 9, चार चार बार 16, पाँच पाँच बार 25, छः छः बार 36, सात सात बार 49, आठ आठ बार 64, नौ नौ बार 81 और 10 10 बार 100। इस तरह से आप ये चार्ट मुरतब करके अपने पास रख लें और फिर इसके आगे जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाएं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी से मैं ये तरीक़ाकार आपसे वाज़े कर दूं अजीज़ दोस्तों। और पिछले साल हमने 2-3 तरीके आपके साथ शेयर किए थे नंबर बनाने के लिए और हस्बे वादा इस वर्ष इंशाल्लाह ताला ये पहला तरीका सिक्योर रूट का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अजीज़ दोस्तों। और आप जानते हैं मैं हमेशा जज़र को तरजीह देता हूँ और जज़र के साथ नंबर बरामद करने को ही हमेशा प्रेफर करता हूँ। तो आप भी अगर इस तरीक़ेकार को पसंद करते हैं तो इस पर आ जाएं और इसको तफसील के साथ समझ लें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अगर टंडोले का सिक्योर रूट आपने आंकड़ा निकालना हो तो उसके लिए कौन सा तरीक़ेकार आपको अपनाना होगा। तो अजीज़ दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ बना के, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएं। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास नंबर आया अजीज़ दोस्तों 529, ठीक है जी। अब हमने इसका सिक्योर रूट बरामद करना है और देखना है कि इस 52 की जगह पे आने वाला कौन सा नंबर हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले अजीज दोस्तों हम इसका सिक्योर रूट बरामद करेंगे और सिक्योर रूट बरामद करने के लिए जो असूल कायदा है वो मैं भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। ज़रा गौर से और ध्यान से समझ लें। देखें यहाँ पे जो आखिरी डिजिट है 9 का डिजिट, ये सेंटर का डिजिट, आप इसको देखें, इस पर गौर करें तो यहाँ पे चार्ट के अंदर आकर देखें तो देखें 9 किस किस अदद में यहाँ से बरामद हो रहा है। तो 3 के सामने 9 है और इसी तरह अजीज़ो 7 के सामने भी ये 9 का अदद मौजूद है। यानी ये 2, 3 और 7 के जो दो अदाद हैं ये हमें हासिल हुए 9 के एतबार से। तो यहाँ पे हमने लिख लिया अजीज़ो 3 और यहाँ पे लिख लिया 7 जो कि यहाँ से हासिल हुए। अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है अजीज दोस्तों ये है सिंगल डिजिट की 5 की वैल्यू है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 का अदद है। तो यहाँ पे आप देखें 5 से कम एक दर्जा कम अज कम होना चाहिए। तो वो किस अदद के साथ निकल रहा है। तो 5 से कम का अदद 4 होता है अजीजों और 4 निकल रहा है 2 से। चुनाचे यहाँ से हम 2 लेंगे और 2 को यहाँ पर लिख के एक अदद जो भी यहाँ से उठाएं उसमें एक अदद बढ़ा लें और ज़रब कर लें एक अदद बढ़ा के। यानी 2 हमने यहाँ से उठाया, फिर ज़रब 3 किया एक अदद बढ़ा के, तो ये बन गए 6। अब यहाँ पे जब हम पहुँच गए अजीज दोस्तों तो देखना ये होगा कि ये जो अदद बरामद हुआ है ये इस वैल्यू से यानी 5 से बड़ा है या छोटा है। तो
अगर तो ये अदद बड़ा होगा तो इस इतबार से अलग तरीक़ेकार होगा, यानी अगर अदद बड़ा होगा तो यहाँ से बड़ा अदद उठाएंगे इन दो अदाद में से, और अगर ये अदद छोटा होगा इस अंदर वाले अदद से तो यहाँ से छोटा अदद उठाएंगे इसके एतबार से। तो अजीज दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 का अदद 6 से छोटा है, लिहाजा 3 का अदद यहाँ से उठाया जाएगा। ठीक है जी। अब देखना ये है कि 5 का अदद लेने के लिए हमने यहाँ से 2 का ये अदद किस तरह से उठाया था ये आप देख चुके, और अब हम यहाँ से 3 का अदद लेने वाले हैं क्योंकि 5 6 से छोटा है। तो सबसे पहले इस 2 को नीचे लाएं, यहाँ पे रखें और इसके पीछे 3 लाकर लगा दें ये वाला, तो ये 23 इसका आंसर होगा, यानी इसका जवाब होगा 23। ठीक है मेरे अजीजों, आप इसको समझ लें और गौर से देख लें, और इसी तरह से यानी 23 का नंबर 52 की जगह पे दोबारा प्ले होने वाला होगा। तो अब एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके साथ मज़ीद शेयर कर देता हूँ टेंडोले के लिए। यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारे पास 84 एक का टंडोला चला। अब हमने सबसे पहले क्या किया, इस एक को आपने इसकी वैल्यू देखना होगा कि इस चार्ट के अंदर एक किस किस जगह पर मौजूद है और किस किस अदद के साथ आ रहा है। सबसे पहले एक के साथ आ रहा है, चुनाचे यहाँ पे एक लिख लिया यानी एक के सामने। अब दूसरा एक आ रहा है अजीज़ों 9 के सामने, यानी 81 का एक आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे हम इसके 9 लिख देंगे, इसी तरह से जिस तरह से ये किया। अब यहाँ से नीचे आएंगे तो देखेंगे कि ये जो हमारे पास 8 का अदद है अजीज़ों ये कहाँ पर मौजूद है, और 8 से एक दर्जा कम वैल्यू हमने लेना होती है। तो 8 यहाँ पे 3 का अदद अगर देखें तो 9 है, ये ज़्यादा है, हमने एक दर्जा इससे कम रहना होता है यानी 9 से कम रहना होता है, तो ये 4 आएगा इसकी बात। तो ये 2 का अदद इसका 4 का अदद 2 है, तो यहाँ से हमने 2 ले लिया, ज़रब एक अदद बढ़ाकर किया 3 के साथ, तो ये 6 हो गया। अब ये जो 6 है अजीज़ों ये इस 8 से छोटा हो गया यानी इसके उलट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 बड़ा था इस 5 से, और यहाँ पे 6 छोटा है इस 8 से। तो इस सूरत में अजीज दोस्तों जब 8 बड़ा होगा तो हमने यहाँ से 9 उठाना होगा। पहले हमने 3 उठाया था क्योंकि 5 छोटा था, अब हम यहाँ से 9 उठाएंगे क्योंकि 8 बड़ा है इस 6 से। तो सबसे पहले ये जो हासिलशुदा 2 है इसको लिखा और इसके पीछे ये 9 लिखा, तो ये 29 का नंबर यहाँ पे अजीज़ों आपके सामने जवाब में इस तरह से शो होगा। और अगर आप इसको चेक करना चाहें तो अजीज़ दोस्तों यहाँ पे 84 लिख के जज़र का बटन दबाएं तो ये आपके सामने इसी तरह से शो